हेलो फ्रेंड्स, एएफएम में आज हम नया यूनिट देखते हैं, 4 यूनिट डिविडेंड पॉलिसी। राइट, कि जब हमने हमने एएफएम में 2 यूनिट कंप्लीट किए। राइट, 2 यूनिट कंप्लीट किए। जो थर्ड यूनिट हमने देखा, थर्ड यूनिट कैपिटल स्ट्रक्चर। राइट, जो हमने पहला देखा था कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें हमने डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में समझा और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी देखा था। राइट, कि डिफरेंट अप्रोचेस हमने देखे, जैसे कि एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, राइट, एमएम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। ये सारा हमने किस में देखा था? थर्ड यूनिट में, कैपिटल स्ट्रक्चर में। उसके बाद हमने एफएम में ही सेकेंड यूनिट कंप्लीट किया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट, कि जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग देखा। फिर हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दो मेन इंपॉर्टेंट बात आते हैं, जो है फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, और सेकंड देखा था मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट में हमने देखा, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट में हमने देखा कि डिफरेंट स्पेसिफिक कॉस्ट को, हर एक कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ये सारे कॉस्ट को हमने इन डिटेल समझा। राइट, कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर मेजर करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए डिफरेंट 4 अप्रोचेस आते हैं। वो डिफरेंट 4 अप्रोचेस का हम यूज करेंगे तो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ डेट देखा। राइट, फिर हमने, ये फर्स्ट पार्ट था मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट। फिर सेकेंड पार्ट जो देखा मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सम्स या तो इलस्ट्रेशन सॉल्व किए थे। ये हमने देखा था सेकेंड यूनिट में देखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज हम एएफएम में ही फोर्थ यूनिट देखें, डिविडेंड पॉलिसी। तो पहले अगर समझे कि डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या होता है। डिविडेंड पॉलिसी जो है कि डिविडेंड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एंड ब्रिघम, राइट, वेस्टर्न और ब्रिघम के अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन देखें, उन्होंने डेफिनेशन दी है जिसमें लिखा है डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइंस द डिवीजन ऑफ अर्निंग्स। कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है? डिविडेंड पॉलिसी होता है कि डिटरमाइन करना डिवीजन ऑफ अर्निंग्स, कि जो भी अर्निंग्स हुई है, कोई भी XYZ बिजनेस है या कंपनी है, उनको जो अर्निंग्स हुई है उनका डिवीजन, ठीक है, उनका डिवीजन करना है बिटवीन 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट्स है? बिटवीन पेमेंट्स टू शेयर होल्डर्स, पेमेंट्स टू शेयर होल्डर्स, जो भी शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के उनको पेमेंट देना, एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, इन दोनों में वो डिवीजन अर्निंग्स को डिवाइड करना, ये क्या होता है? डिवीजन पॉलिसी। ये क्या होता है? डिविडेंड पॉलिसी। राइट, कि रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स होता है कि कंपनी जो है प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने पास रखती है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। राइट, कंपनी जो है कुछ हिस्सा, राइट, प्रॉफिट का कुछ या तो अर्निंग्स का कुछ पोर्शन अपने पास रखती है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, उसे बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। कि अगर सिंपल वे में समझे, इन सिंपल वर्ड्स, डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड, कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है? कि डिविडेंड पॉलिसी में डिसाइड करना है। डिविडेंड पॉलिसी मतलब क्या? कि डिसाइड करना हाउ टू शेयर प्रॉफिट्स, कि जो भी कंपनी को, कोई भी कंपनी है, वो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो डिसाइड करना हाउ टू शेयर प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को कैसे शेयर करना है बिटवीन पेइंग शेयर होल्डर्स, या कैसे कि शेयर होल्डर्स को, जैसे यहाँ था कि पेमेंट्स टू शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टिंग इन द कंपनीज फ्यूचर, इन दोनों में कैसे हम अर्निंग्स को या तो प्रॉफिट्स को वो कंपनी जो है वो डिवाइड करेगी। समझ आया? कि एग्जांपल से समझे, कोई XYZ कंपनी है, मान लेते हैं कि $100 उनको प्रॉफिट हुआ, तो वो कंपनी क्या करेगी? वो कंपनी डिविडेंड पॉलिसी में डिसाइड कर सकती है, ठीक है, उनकी डिविडेंड पॉलिसी ऐसा हो, ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी वो ऐसा बना सकती है कि $50 जो है वो पेइंग शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे। ठीक है, $50 जो है वो शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे। ठीक है, और $50 को बचेंगे वो एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स अपने पास रख देंगे। समझ आया? $50, जैसे $100 में से $50 क्या किया? शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, और $50 जो बचे, जो पोर्शन बचा, वो क्या किया? कंपनी के फ्यूचर के लिए, ठीक है, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए रख दिया। ये हो सकता है, राइट, और आइदर दिस, ठीक है, कि 50-50 कर दिया, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी क्या करेगी, $20 वो शेयर होल्डर्स को पे करेगी, और बाकी $80 जो है वो अपने पास रखेगी कंपनी में।
समझ आया, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए अपने पास रख सकती है। तो ये क्या होता है, ये होता है डिविडेंड पॉलिसी। मतलब कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड पॉलिसी बना रही है, डिविडेंड पॉलिसी बना रही है। क्या कर रही है, डिविडेंड पॉलिसी बना रही है। ठीक है, कि डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है कि जो भी कंपनी की अर्निंग्स हुई है, जो भी कंपनी की अर्निंग्स हुई है, प्रॉफिट हुआ है, उसको डिसाइड करना कि वो अर्निंग्स का क्या करना है। समझ आया, कि वो अर्निंग्स को कैसे वो कंपनी डिवाइड करने वाली है, राइट। जैसे यहाँ पे था कि डिसाइड करना कि क्या करना है, कि शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट देना है, राइट, और कितना पोर्शन जो है वो एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी अपने पास रखने वाली। तो इसमें दो पार्ट्स हो गए, डिविडेंड पॉलिसी में दो पार्ट्स हो गए, राइट। कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स को पेमेंट दी। और सेकेंड पार्ट क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये कब होगा, ये कब पॉसिबल है, जब वो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही, राइट। कि जब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, अर्निंग्स हो रही है वो कंपनी की, तो वो कंपनी डिविडेंड पॉलिसी बनाती है। और डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है, वो होता है कि डिसाइड करना अपने प्रॉफिट्स को या अपने अर्निंग्स को कैसे डिवाइड किया जाए, या तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए बिटवीन पेइंग शेयर होल्डर्स एंड रिटेन अर्निंग्स। क्लियर हुआ। अब यही चैप्टर, यही यूनिट में जैसे हमने मीनिंग देखा डिविडेंड पॉलिसी, आगे दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसमें फर्स्ट जो टर्म है वो है एक्स डेट, राइट। कि डिविडेंड पॉलिसी में ही एक्स डेट का मतलब क्या होता है, एक्स डिविडेंड डेट जिसे बोला जाता है। कि एक्स डेट क्या होता है, एक्स डेट होता है एज अ डेडलाइन टू बाय अ स्टॉक। एक्स डेट क्या है, ऐसी डेट है या तो ऐसा डे है कि डेडलाइन है टू बाय अ स्टॉक, कि उस डे पे या तो उस डेट पे कोई भी कंपनी का स्टॉक बाय करना है एंड रिसीव द नेक्स्ट डिविडेंड पेमेंट। तो जब भी वो कंपनी नेक्स्ट डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो वो डिविडेंड वो इन्वेस्टर्स को मिल पाए। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कोई कंपनी है जिनकी एक्स डेट जो है वो फ्राइडे है, मान लेते हैं वो कंपनी की एक्स डेट क्या है, फ्राइडे है, राइट। और डिविडेंड वो कितना देने वाली है, $1 पर शेयर। एक शेयर पे वो कितना डॉलर देने वाली है, $1। कब वो अनाउंस करेगी, कब वो डिविडेंड मिलने वाला है, नेक्स्ट वीक मिलने वाला है, राइट। तो दो सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी कि एक्स डेट क्या है, फ्राइडे है, ठीक है। कि एक्स डेट क्या है यहाँ पर, फ्राइडे, मतलब फ्राइडे ऐसा डे है या तो डेट है, एक डेडलाइन आ गई कि जो भी इन्वेस्टर्स है वो कंपनी में से डिविडेंड चाहते हैं, राइट। तो उनको फ्राइडे तक वो कंपनी के स्टॉक्स बाय करने पड़ेंगे, राइट। फ्राइडे तक या तो फ्राइडे से पहले वो कंपनी के उनको स्टॉक बाय करने पड़ेंगे टू रिसीव द डिविडेंड पेमेंट। कि जब भी वो कंपनी फिर नेक्स्ट वीक में उन्होंने डिसाइड किया कि $1 वो एक शेयर पर देने वाले हैं एज अ डिविडेंड, ठीक है। नेक्स्ट वीक में अगर उनको वो चाहिए तो उनको फ्राइडे तक या तो फ्राइडे से पहले, ठीक है, फ्राइडे से पहले उनको वो स्टॉक, वो कंपनी के स्टॉक खरीदने पड़ेंगे, किसको, इन्वेस्टर्स को, अगर उनको वो डिविडेंड चाहिए तो, राइट। कि सपोज मान लेते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स है जिन्होंने फ्राइडे से पहले ही वो कंपनी के स्टॉक्स, कंपनी ने जो इशू किए थे स्टॉक्स, वो उन्होंने खरीद ली, तो क्या होगा, दे विल गेट डिविडेंड, ठीक है, उनको डिविडेंड मिल जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा कि वो स्टॉक प्राइस में ही वो डिविडेंड इंक्लूड हो जाता है। क्या होगा, स्टॉक प्राइस में ही डिविडेंड इंक्लूड हो जाएगा। ये फर्स्ट सिचुएशन होगी। सेकेंड सिचुएशन ये हुई कि जिसने भी एक्स डेट के बाद अगर वो स्टॉक्स को खरीदा, तो उनको वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। मतलब कि स्टॉक में डिविडेंड एक्सक्लूड हो जाएगा, स्टॉक प्राइस में से डिविडेंड क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है एक्स डेट, राइट। कि जिसने भी फ्राइडे से पहले, कोई भी कंपनी है कोई भी डेट डिसाइड कर सकते हैं कि जिसने भी फ्राइडे से पहले वो कंपनी के स्टॉक्स खरीदे होंगे, तो उनको नेक्स्ट डिविडेंड पेमेंट मिल जाएगी, राइट। कि क्या है, वो कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि $1 पर शेयर, कि वो नेक्स्ट वीक अपना डिविडेंड दे देगी वो इन्वेस्टर्स को जिन्होंने फ्राइडे से पहले या तो फ्राइडे तक उनके कंपनी के स्टॉक्स जो है वो बाय किए हैं। तो लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स फ्राइडे के बाद बाय करेंगे वो स्टॉक्स कंपनी की, तो क्या होगा, उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। मतलब स्टॉक प्राइस में से, राइट, कि स्टॉक प्राइस में से डिविडेंड क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। क्लियर हुआ कि अगर
जिसने भी फ्राइडे से पहले वो स्टॉक को खरीदा तो उनको वो डिविडेंड मिलेगा, मतलब स्टॉक प्राइस में वो डिविडेंड इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या है, एक्स डेट ऐसी डेडलाइन है कि वो क्या है, डेडलाइन है कि इस डे पे या तो इस पर्टिकुलर डेट या तो इस डे पे पर्टिकुलर वो इन्वेस्टर्स को स्टॉक बाय करना पड़ेगा टू रिसीव द नेक्स्ट डिविडेंड पेमेंट। क्लियर हुआ, ये था फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म क्या बताया गया है, दैट इज ड्यू डेट। अब ड्यू डेट क्या होता है, द डेट बाय विच शेयर होल्डर्स मस्ट ओन द स्टॉक, कि एक ऐसी डेट कि जिस दिन पे, ऐसा डे या ऐसा डेट, ऐसी डेट या ऐसा दिन कि जो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उस दिन पे वो कंपनी के स्टॉक ओन कर रहे हो टू बी एलिजिबल फॉर अपकमिंग डिविडेंड पेमेंट। अगर वो डेट है, जैसे मान लेते हैं कि रिकॉर्ड डेट उन्होंने रखी है, कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखी है 15 मार्च, राइट, तो 15 मार्च को वो शेयर होल्डर्स, जो भी शेयर होल्डर्स के पास 15 मार्च को वो कंपनी के स्टॉक्स होंगे, वो सारे एलिजिबल है टू गेट द डिविडेंड पेमेंट। समझ आया कि कंपनी जो है वो डिविडेंड पेमेंट डिक्लेयर करने वाली है। क्लियर हुआ, राइट। लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड डेट जो है डिसाइड करी है 15 मार्च, तो जो भी शेयर होल्डर्स के पास या तो जो भी इन्वेस्टर्स के पास 15 मार्च को, राइट, 15 मार्च को ही नहीं, राइट, समझ आया कि 15 मार्च से पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, एग्जैक्ट वही डेट, राइट, कि ड्यू डेट जो है 15 मार्च जो है कंपनी ने डिसाइड किया, तो 15 मार्च को ही वो शेयर होल्डर्स के पास या तो इन्वेस्टर्स के पास स्टॉक होने चाहिए, वो कंपनी के स्टॉक होने चाहिए, तो ही वो एलिजिबल है फॉर द अपकमिंग डिविडेंड पेमेंट, तो ही उनको आगे जो कंपनी डिविडेंड पे करने वाली है उनको वही मिलेगा। अगर 15 मार्च मान लेते हैं, 15 मार्च जिसके पास भी नहीं हुए, राइट, कि मान लेते हैं किसी के पास 16 मार्च के हैं, किसी के पास 30 मार्च के हैं, 1 अप्रैल के, लेकिन वो नहीं चलेगा कि अनाउंसमेंट डेट है, जैसे 3rd ही है अनाउंसमेंट डेट। अनाउंसमेंट डेट क्या होता है, द डेट ऑन विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी अनाउंस नेक्स्ट डिविडेंड, मतलब उस दिन पे पहले का जो डिविडेंड है वो कंपनी जो है दे देती है, और नेक्स्ट डिविडेंड वो कब देने वाली है, नेक्स्ट डिविडेंड पेमेंट वो कंपनी कब करने वाली है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस कर देते हैं। तो ये क्या होता है, अनाउंसमेंट डेट है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया 15 मार्च का कि 15 मार्च है ना उनकी ड्यू डेट है, 15 मार्च जो है वो कंपनी की ड्यू डेट है, राइट। लेकिन ऐसे कोई है शेयर होल्डर्स या तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास 15 मार्च के स्टॉक्स नहीं है लेकिन 1 अप्रैल के उनके पास स्टॉक है, तो चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ड्यू डेट है, कि जिसके पास भी ड्यू डेट पे स्टॉक्स होंगे वो कंपनी के, राइट, जो भी शेयर होल्डर्स या तो जो भी इन्वेस्टर्स के पास 15 मार्च को स्टॉक होंगे, राइट, स्टॉक्स है, शेयर्स है, वो वही एलिजिबल है फॉर द अपकमिंग डिविडेंड पेमेंट, राइट, कि उनकी अनाउंसमेंट डेट भले ही 1 अप्रैल है लेकिन ड्यू डेट क्या है, 15 मार्च। समझ आए ड्यू डेट। अब थर्ड जो मैंने समझाया दैट इज अनाउंसमेंट डेट, कि अनाउंसमेंट डेट क्या होता है, अनाउंसमेंट डेट मतलब द डेट ऑन विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि ऐसा डेट या तो ऐसा डेट जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी के अनाउंस करते हैं नेक्स्ट डिविडेंड पेमेंट, कि वो नेक्स्ट डिविडेंड पेमेंट कब देने वाले हैं वो अनाउंस करते हैं। क्लियर हुआ। तो डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या होता है, मतलब डिविडेंड पॉलिसी जो है वो कंपनी बनाती है टू डिटरमाइन कि उनकी जो अर्निंग्स हुई है, वो बिजनेस की अर्निंग हुई है तो वो कंपनी की अर्निंग हुई है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाली, कि डिसाइड होता है कि हाउ टू शेयर प्रॉफिट, कि वो प्रॉफिट हुआ या तो अर्निंग्स जो हुई, ठीक है, अर्निंग्स हुई है तो प्रॉफिट जो हुआ वो कैसे उनको शेयर करने वाली है, कि बिटवीन पेइंग शेयर होल्डर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स में वो कंपनी जो है कैसे अपना प्रॉफिट शेयर करने वाली है, राइट, कि एक्स डेट, ड्यू डेट और अनाउंसमेंट डेट, ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमें डिविडेंड पॉलिसी में समझने थे। अब आगे क्या है, डिविडेंड पॉलिसी, ये जो यूनिट है एएफएम, उसमें ही, ठीक है, एएफएम में जो यूनिट है डिविडेंड पॉलिसी, उसी में ही हमें आगे 3 मॉडल्स देखने हैं, 3 अप्रोचेस देखने हैं, राइट, वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल और एमएम अप्रोच, ये 3 मॉडल या तो 3 अप्रोच ये यूनिट में हमें देखने हैं, राइट। तो ये जो 3 अप्रोचेस हैं या तो 3 मॉडल है वो हम क्या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।